इट इज फॉस्फोरस इलाइट। और इसमें पी पाई डी पाई पॉसिबल है कि नहीं प्रथम? और ये बन गया आपका फॉस्फोरस इलाइट। इसको अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड से ट्रीट करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से, तो आप सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करना, पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की बात कर रहा हूं, पहले मतलब सीधा ऑब्जेक्टिव अप्रोच करने की बात कर रहा हूं, फिर इसका डिटेल बताऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन, इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन मतलब फास्फोरस और 5,3 छोड़ के जो इधर वाला पोर्शन है, RCH दिख रहा है ना, बोलो। इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन ये लिखा है जो, इसको हम बोलते हैं फास्फोरस इलाइट। पी पाई डी पाई से ये बन सकता है फास्फोरस का मतलब इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन और कार्बोनिल का ऑक्सीजन, इसके बीच में हम क्या करते हैं बोलो, इंटरचेंज कर दो। क्या करना है बोलो, इंटरचेंज करना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने का तरीका होगा, फास्फोरस इलाइट दिया होगा, इसको पी पाई डी पाई करके डबल बॉन्ड ऐसा बना लेना, फिर इस इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन मतलब ये P53 वाले को छोड़ के बाकी जो बच गया इसको, और कार्बोनिल का ऑक्सीजन, इसको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज मतलब इसको ऑक्सीजन की जगह ले जाओ, ऑक्सीजन को इसकी जगह ले जाओ। तो RCH को अगर ऑक्सीजन की जगह ले जाओगे तो क्या बनेगा, RCH कैसे बनेगा अभी डिटेल बताऊंगा ये, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O5,3। बस ये डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखते पता चला सर? मतलब जो पूरा RCH लिखेंगे नहीं, पूरा मतलब P53 को छोड़ के बाकी इधर जितना भी कुछ होगा, P53 को छोड़ के बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड से जितना कुछ भी जुड़ा होगा उसको कहां पे ले जाना है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को इसकी जगह पे ले आना है, इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज नहीं कर सकते, इंटरचेंज मतलब समझ गया ना? अरे उसकी जगह रिप्लेस द प्लेस, मतलब ये RCH को O की जगह ले जाओ, O को इसकी जगह पे ले आओ। तो RCH को वहां पे ले जाओ तो ये तो बनेगा। ये सीधा प्रोडक्ट, तो सीधा प्रोडक्ट लिखने का तरीका लिखो, स्टेटमेंट लिखो, in order to write direct product of this reaction, in order to write direct product of this reaction, in order to write direct product of this reaction, make interchange between hydrocarbon, make interchange between hydrocarbon portion of elide YILLIDE। अभी उधर मैं वो कर दूंगा। In order to write direct product of this reaction, make interchange between hydrocarbon portion of elide and oxygen of carbonyl compound, and oxygen of carbonyl compound, and oxygen of कार्बोनिल कंपाउंड लिखा। अब इसमें मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूं, देखो ये नोट कर लिया था या नहीं नोट किया था? नहीं सर, नहीं किया। हाँ तो ये लिखा है ना, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, नोट करो, ये एक ही बात है, एक ही जगह है ना। ये नोट कीजिए,
नोट कर लिया? नोट कर लिया क्या प्रथम? हाँ सर। हाँ ठीक है, फिर अब नोट कर लिया तो अब इसका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आंसर मैं मिटा दे रहा सर हूँ। एक सेकंड लास्ट पेज पे जाना। मैं लास्ट पेज पे जा रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल। ये अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। हाँ इधर देखो, अब देखो PS3 को फॉस्फीन कहते हैं, पता है ना? PS3 को फॉस्फीन कहते हैं, क्या कहते हैं? और फॉस्फीन में अगर 3 फिनाइल ग्रुप अटैच कर दें तो उसको ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कहते हैं। अगर तीनों हाइड्रोजन को अगर फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दे तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से। ये रहा आपका क्वेश्चन, फिर मैं आगे बताऊंगा। यहीं तक मैंने बताया था मानसी तब तक तुम ये पढ़ा हुआ है तुम्हारा, तो तुम वो बता दो। चलो, बाई कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनता है, जल्दी बोलो। CO2। हाँ, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करने पे क्या बनेगा? कार्बोनेट CO2 और H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट CO2 Yes, और H2O। हाँ, फर्स्ट ग्रुप कार्बोनेट डिकम्पोजिशन नहीं शो करते हैं, सिर्फ लिथियम कार्बोनेट शो करता है, Li2O Yes, sir. CO2। सेकेंड ग्रुप कार्बोनेट MO और CO2 में टूट जाते हैं। अब इसके बाद अमोनियम का बताया था। अमोनियम के सॉल्ट दो तरह का डिकम्पोजिशन शो करते हैं। पहले टाइप के हैं जो N2 देते हैं, जिनका कोड मैंने बताया था डिप N2 याद रखना। तो इसमें डिप N2 में D फॉर डाइक्रोमेट। किस कलर का? ऑरेंज। ऑरेंज। Cr+6 में सभी सॉल्ट ऑरेंज होते हैं। तो डाइक्रोमेट से क्या बनता है? अमोनियम डाइक्रोमेट से N2 तो फिक्स है, और Cr2O3 जानते ही हो, ग्रीन कलर का होता है। यस, ग्रीन कलर। I फॉर आयोडेट, आयोडेट। दैट इज NH4IO3। इससे क्या बनता है? N2I2O2H2O, जो भी N2 फिक्स है, N2 ही मेन बताना आपको। फिर उसके बाद P फॉर पर क्लोरेट। यस, पर क्लोरेट। इसमें भी N2Cl2O2H2O। ओके, ठीक है। और N2 से हाँ N2 से नाइट्रेट और नाइट्राइट। हाँ, तो नाइट्रेट से N2O बनता है, नाइट्राइट से N2 बनता है, H2O रिमूव करना है। दूसरा केस था Sp2CH2, जो सारे अमोनिया देते हैं हीट करने पे। तो अमोनिया तो फिक्स है, लेकिन इनका बाई प्रोडक्ट भी कभी कभी पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात तो इसका वो करो, एक्सपेंशन करो, S फॉर सल्फेट। तो इसमें अमोनिया तो फिक्स है, प्लस SO3 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। नाउ P फॉर अमोनियम फॉस्फेट। यस, NH4 थ्राइस PO4, इससे P2O5 बनेगा। अमोनिया तो कॉमन है, उसको बोलने की जरूरत है ही नहीं आपको। उसके बाद नहीं, आदित्य में बेटा प्लीज डिस्टर्ब मत कर। फिर दूसरा P फॉर क्या था? मैग्नीशियम फॉस्फेट। नो, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, MgNH4PO4। ओके सर। तो इससे क्या बन रहा था? Mg2P2O7, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है। उसके Yes, बाद sir. क्या बताया था मैंने? Sp2 हो गया था C फॉर कार्बोनेट। तो इसमें तो अमोनिया CO2 और H2O बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद लास्ट के दो H क्या थे? तो HPO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट। यस, हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसमें एक तो मैंने बताया था NH4 ट्वाइस HPO4, दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो इसमें HPO3 बनेगा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और Yes, sir. दूसरा बताया था मैंने सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट।
माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। इससे बनता है NaPO3 सोडियम मेटाफॉस्फेट, जिसको ग्राम सॉल्ट कहते हैं। फिर मैंने बताया था नाइट्रेट को हीट करने पे, फर्स्ट ग्रुप नाइट्रेट को हीट करने पे MnO2 और हाफ O2 मिलता है। लिथियम नाइट्रेट को हीट करने पे Li2O NO2 मिलता है। O2 बोलो, NO2 ब्राउन कलर्ड पैरामैग्नेटिक गैस है, O2 कलरलेस पैरामैग्नेटिक गैस है। Yes, sir. और NaNO3 को 500 तक करोगे तो NaNO2 हाफ O2 मिलेगा, और अगर 800 पे करोगे और ज्यादा तो कर देंगे तो N2O. ना N2O. नो Na2O सोडियम ऑक्साइड, Na2 है. Yes. Na2O सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलता है। इतना ही बताया था। विटिंग, अब हम आज ऑर्गेनिक वाला दिन है तो इसमें विटिंग रिएक्शन में सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन और कार्बोनिल का ऑक्सीजन इंटरचेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। मैंने और डिटेल इसमें कुछ बताया नहीं था, यही मैं इन सब लिखवा रहा हूँ प्रथम से। अब उसके बाद इसका डिटेल बताऊंगा। प्रथम नोट कर लिया, बोलो सॉल्व कर लिया। ये पहले डबल बॉन्ड बना लेना ना, ये जितना ये माइनस लिखा है डबल बॉन्ड बना लोगे ना ये तो, Yes, sir. हाँ वो तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, उससे क्या मतलब। हाँ फिर ऑक्सीजन और इसमें इंटरचेंज कर देना हाइड्रोकार्बन में। डन है या बोलो मानसी, तुम बोलो तब तक। R = CH3 बेसिसिटी ऑर्डर एक्वस मीडियम में। Sir, 2, 1, 3. C2H5 इतना क्या सोचना। 2, 3, 1. गैसियस फेज, नॉन एक्वस फेज। 3, 2, 1. एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो बेसिसिटी, Acidity increase. बेसिसिटी, Basicity decrease. और बेंजोइक के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप अटैच होगा तो Acidity increase. अच्छा ठीक है। अब ये प्रोडक्ट भाई बनाने जा रहा हूं मैं, देखो भाई सब लोग, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन ये रहा और ऑक्सीजन ये रहा, इंटरचेंज करो, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ओके बेटा ये अब अगर मैं इसमें बोलूं तो क्या बना है प्रोडक्ट, प्रथम बोलो इसमें किसके किसके बीच इंटरचेंज करना है, ऑक्सीजन और CH2, सब कुछ वही लिखना है। यहाँ डबल बॉन्ड ये लिखा है क्या, और बाकी तो वो कॉमन होगा, सब में वही बनेगा O और Phi 3, वो तो कॉमन है सब में, यही बनाया है। देखो इसमें प्रथम, एक तो बीच में गायब क्यों हो जाते हो यार तुम लोग। Sir, ये नहीं बनाया, पूछ तो रहा हूं कि बनाया कि नहीं पहले ये तो। हाँ sir. और इसमें बोलो हाइड्रोकार्बन पोर्शन कौन सा है, Sir, 5CH. बस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हो गया। और ये डबल बॉन्ड CH और Phi। हाँ इसमें हाइड्रोकार्बन पोर्शन कौन सा है, तो क्या ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि नहीं, बहुत आसान है डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब इसकी कहानी कहते हैं डिटेल। तो बेटा देखो, जो विटिंग रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो कहानी है ये शुरू होती है एक ऐसे एल्काइल हैलाइड से जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। कई बार विटिंग रिएक्शन में इलाइड गिवन नहीं होगा, इलाइड आपको बनाना होगा, क्वेश्चन में इलाइड बनाना होगा, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट भी बताऊंगा इसका। तो इसकी कहानी शुरू होती है कहाँ से भाई, इसकी कहानी शुरू होगी ऐसे एल्काइल हैलाइड से जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। यानी ऐसे एल्काइल हैलाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो वो कोई भी विटिंग रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। और उससे हम रिएक्ट कराते हैं किससे, मैंने आपको बताया था
PS3 को फॉस्फीन कहते हैं, और तीनों हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम 3 फिनाइल ग्रुप अटैच कर दें तो इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ऐसे सेंटर जो हैलोजन से अटैच हों, आप सभी जानते हो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जिसके पास लोन पेयर हो वो क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब मैं अटैक कराने जा रहा हूं, अटैक, और हैलोजन पेयरिंग, और ये बन जाएगा आपको, अब क्या बनेगा भाई बोलो सभी, ये हो गया RC ते H और P पे कैसा प्लस आएगा, और ये रहा 5 और 3। इसमें किसी को कोई डाउट है, जल्दी बोले, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं बताओ। सर हाँ बोलो सर, क्या किया अभी आपने? क्यों, नेटवर्क चला गया था। हाँ सर। ये जो एल्काइल हैलाइड है उसमें ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, द सेंटर अटैच टू हैलोजन कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। यस सर। और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, अभी बताया था ना, PS3 को फॉस्फीन कहते हैं, और तीनों हाइड्रोजन फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो तो क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यस सर। अब बोलो फास्फोरस पे लोन पेयर है कि नहीं, हाँ सर। तो वो न्यूक्लियोफाइल है, तो इधर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, अटैक हाइड्रोजन परे हो गया, लिविंग ग्रुप। यस सर। अब बोलो ये जो कंपाउंड बना है इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, बोलो किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजन एसिडिक है कि नहीं, ये कैसे जानते हो आप, हाउ विल डिसाइड गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और नॉट। तो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि एसिडिक के लिए क्या देखना है, H+ हटाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, और कॉन्जुगेट बेस को भी स्टेबल बनाएंगे। कैसे देखते हो गिवन हाइड्रोजन इज एसिडिक और नॉट, कैसे देखते हो, कैसे देखते हो, हाउ विल कंपेयर एसिडिटी, इन ऑर्डर टू कंपेयर एसिडिटी क्या करते हो बोलो, H+ हटाएंगे, H+ हटा के कॉन्जुगेट बेस क्या होना चाहिए, नेगेटिव, निगेटिव स्टेबल बनना चाहिए। तो ये NH2- मतलब जो बेस यहाँ पे रखा हमने, जो भी बेस रखो यहाँ पे, ये बेस यहाँ से H+ जब ले जाएगा तो ये जो बना कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं, प्रथम बोलो। निगेटिव के बगल में SpSiCl अगर हो तो कौन सा डिलोकलाइजेशन होता है, p-pi d-pi। यस या नो, इसमें क्या कहीं भी डाउट है, बोल देना। सर और ये हो गया, यही क्या कहलाता है बोलो, इट इज फॉस्फोरस इलाइड। यानी इलाइड कैसे बनेगा बोलो, पता चल गया आपको, कैसे एल्काइल हैलाइड से बनेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, यानी टर्शियरी हैलाइड से इलाइड बना सकते हैं क्या। अगर मैं यहाँ लिख दूं टर्शियरी हैलाइड, ये टर्शियरी हैलाइड लिख दिया, मैं कहूँ ये वीटिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नो सर, नो, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं उसके पास। बोलो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ओके डन है, प्रथम बोलो, ठीक है ना, ओके। अब ये जो इलाइड है, या तो क्वेश्चन में कई बार इलाइड गिवन होता है, और नहीं गिवन होगा तो एल्काइल हैलाइड गिवन होगा, फॉस्फीन गिवन होगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और बेस गिवन होगा, तो उससे आप इलाइड बना लोगे। अब इस इलाइड को क्या करना है, इस इलाइड को रिएक्ट कराना है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। अब इलाइड में कौन सा सेंटर न्यूक्लियोफाइल है, तो इट्स वेरी ऑब्वियस, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, लोन पेयर या निगेटिव वाले, तो ये न्यूक्लियोफाइल है CH-। और ये रहा आपका कार्बोनिल, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड से RCOR ऐसा ले लिया। ऐसे सेंटर जो सन से जुड़े होते हैं, सन से जुड़े होते हैं थ्रू पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, कैन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बोलो ठीक है, यस सर, अब ये अटैक कर दो, अटैक, पाई कहां पे ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन पे, और ये बन जाएगा आपका
इस स्टेप में डाउट है बोलो? प्रथम इस स्टेप में डाउट है? और ये हो गया आपका C और ये R, O पे कैसा चार्ज आया? निगेटिव। अब इसमें देखो निगेटिव तो है न्यूक्लियोफाइल या लेविस बेस, और ये फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या लेविस एसिड, यस या नो? तो ये निगेटिव ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा 4 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड। देखो P5 थ्राइस, और ये क्या होगा भाई C, ये रहा R, ते R डोनेट करने वाला अगर नेगेटिव हो तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक्सेप्ट करने वाला पॉजिटिव हो तो भी न्यूट्रल हो जाएगा। इस इंटरमीडिएट को हम कहते हैं बीटेन। बोलो यहां तक किसी प्रकार का डाउट है तो बताइए। कोई लिखने के लिए नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कैसे आता है वो बता दिया। एल्काइल हैलाइड से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा वो भी बता दूंगा अभी, इसलिए टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि ये कैसे सर लिखेंगे, आता नहीं लिखने के लिए। जो बीएससी एमएससी पीएचडी करता है उसको लिखने के लिए आता है, बाकी तो ऐसे आएगा नहीं लिखने के लिए। ऑब्जेक्टिव आता है, पहला ऑब्जेक्टिव कैसे आता है वो बता दिया आपको। बोलो अब दूसरी टाइप से कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी अभी डायरेक्ट लिखना सिखा दूंगा, और डिटेल कैसे होता है वो चीज आप समझ में आ रही बात। बोलो अगर मैं कहूंगा विच एल्काइल हैलाइड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन विटिंग रिएक्शन, तो आप क्या करोगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी नहीं करेगा क्योंकि टर्शियरी के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। बोलो भाई समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट है? प्रथम बोलो। कहाँ गायब हो जाता बीचों में। कोई डाउट नहीं ना इसमें यहां तक? ठीक है, अब इसमें आप सोचो और क्या हो सकता है। प्रथम, मानसी तुम बोलो। चलो अब इसमें बेटा एक चीज और पॉसिबल है। देखो ऑक्सीजन पे है लोन पेयर और फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है। क्या फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है? तो भेजो। हाँ फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है, तो फिर बोलो क्या होगा? p पाई d पाई हो सकता है कि नहीं? मानसी? यस सर। तो अब यहां से p पाई d पाई कर लो भाई, ये हो गया आपका। और एक चीज और मैं यहां पूछना चाहूंगा बेटा, ये आप मुझे बताओ, क्या आपने कुछ बॉन्ड एनर्जी ऐसा कहीं पढ़ा है क्या केमिकल बॉन्डिंग में? केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड एनर्जी पढ़ा है क्या? बोलो। एन ट्रिपल बॉन्ड एन कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि नहीं? बोलो। तो ऐसे पी डबल बॉन्ड ओ भी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, यहां पे जो बनने जा रहा है, ठीक है ना? ये हो गया आपका, क्या बना जरा देखो। पी डबल बॉन्ड ओ इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इनऑर्गेनिक बॉन्ड। तो जब पी डबल बॉन्ड ओ बनेगा तो बहुत सारी एनर्जी क्या होगी? बहुत सारी एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है? इट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक सर, मतलब एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन Yes, इज sir. एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये हो गया O प्लस, ये ठीक है ना? और अब बेटा देखो ये P डबल बॉन्ड O बन गया। ये जो P डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन है, यही क्या करता है बोलो? पूरे रिएक्शन के डेल्टा G को नेगेटिव बनाता है, मतलब ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। अब बोलो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कहां पे शिफ्ट किया जाए? ऑक्सीजन प्लस की तरफ
इस कार्बन पे Yes, कितने sir. इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 4 6। 6. तो कार्बन और फास्फोरस के बीच का बॉन्ड कहां पे शिफ्ट कर दूं मैं? कार्बन कार्बन के बीच में। Yes, sir. और ये अब बन जाएगा, बोलो किसके किसके बीच में अब डबल बॉन्ड आया? CH और C और C के बीच में CH डबल बॉन्ड C, और ये R और ये R, और ये क्या हो गया? न्यूट्रल। एक्सेप्ट करने वाला प्लस हो तो न्यूट्रल हो जाएगा, डोनेट करने वाला माइनस हो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बन गया अब आपका, क्या बोलो, P डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका 5 थ्राइस। देखो यहां पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। वही तो बना जो डायरेक्ट में सिखाया था आपको। Yes, sir. तो ये नोट कर लीजिए। फिर अब एल्काइल हैलाइड से अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो फिर डायरेक्ट कैसे लिखा जाए ये मैं बताऊंगा आपको। Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. हाँ प्रथम नोट कर लिया, ठीक है। एक सेकेंड। सर आप मॉर्निंग के अंदर फ्री रहते हो क्या? नहीं, मॉर्निंग में अभी फ्री हूँ। आवाज म्यूट करो प्रथम। मॉर्निंग में अभी तो फ्री हूँ, लेकिन 25 से मैं जेई मेन, जेई एडवांस और नीट का प्रीवियस 43 ईयर यूट्यूब पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज एक। तो उसमें मैं मॉर्निंग पूरा उसमें फ्री, मैं वहाँ पे बिजी रहूँगा। मतलब अपने घर से ये स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर डिस्कशन। तो बस ये है। ओके सर। हाँ। बाकी अभी तो हो जाएगा फ्राइडे कल। हाँ देखो फ्राइडे, ओ लेकिन मैंने मानसी को बोल दिया। लेकिन तुम लोग कितने बजे फ्री रहेगा? 10 बजे से हो जाएगा क्लास? सर मेरा तो मॉर्निंग के अंदर फ्री है, फिर अभी जब क्लास होती है तो फिर चक्कर हो जाता है थोड़ा। हाँ तुम्हारा तो फिर लगातार हो जाता होगा ना। यस सर। ओके नोट कर लिया होगा। अब इसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर लिखना है तो आप देखो ध्यान से। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको विटिंग रिएक्शन का डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए
क्या करना है बोलो, क्या चाहिए आपको? इलाइड का हाइड्रोकार्बन पोर्शन, बोलिए इस क्या चाहिए? इलाइड का हाइड्रोकार्बन पोर्शन। हाइड्रोकार्बन। और कार्बोनिल का ऑक्सीजन इंटरचेंज करना है, ठीक। अब अगर आप देखो ये इलाइड है, या तो क्वेश्चन पेपर में इलाइड गिवन होगा, ठीक है ना, इलाइड गिवन होगा या तो क्वेश्चन पेपर में, और या तो नहीं गिवन होगा तो यहां से ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और बेस गिवन होगा। अब मुझे बताओ ये एल्काइल हैलाइड से जो आपने इलाइड बनाया है, तो आपको पूरे इलाइड से मतलब है डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए, कि इलाइड के हाइड्रोकार्बन पोर्शन से मतलब है? हाइड्रोकार्बन पोर्शन से। हाइड्रोकार्बन पोर्शन से। तो चलो ठीक है। अब इलाइड का हाइड्रोकार्बन पोर्शन यहाँ पे है क्या, जरा देखो। RCH है ना, अगर आपने RCH2X से स्टार्ट किया है तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इलाइड का हाइड्रोकार्बन पोर्शन अगर चाहिए, और क्वेश्चन में एल्काइल हैलाइड से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको एल्काइल हैलाइड से इलाइड के हाइड्रोकार्बन पोर्शन बनने की बस इतनी सी कहानी है। इधर सुनिए, एक अल्फा हाइड्रोजन को और एक हाइड्रोजन को आपको क्या करना है बोलो, हटा देना है। एक क्या करना है देखो, एक हाइड्रोजन हटाओ और एक X हटाओ, हटाओ तो क्या बचेगा बोलो? इसमें से अगर हाइड्रोजन H हटा दोगे, हाइड्रोजन और X हटा दोगे तो क्या बचेगा? प्रथम RCH। तो तुम्हें उसी से तो मतलब है। तो अगर मान लो रिएक्शन में सर मतलब अगर 2x रहते तो भी एक ही हटाना है? हाँ, एक ही हटाने हैं बस। 2x रहेंगे तो भी क्या करना है बोलो, आपको एक ही रिमूव करना है। अब इसमें तो फिर वो जो x बचेगा वो इसमें ही आएगा क्या है? हाँ उसमें भी उसी में पड़ा रहेगा वो हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन में। अब अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ, देखो ध्यान से सुनना, ये गिवन है 5CH2Cl, ओके, और यहाँ पे अब क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ, देखो समझिएगा बात। अब इलाइड का कहीं इसमें जिक्र नहीं है, किरण एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट गिवन है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, सेकेंड गिवन है कोई बेस CRO माइनस, और थर्ड कोई ये गिवन है चलो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड गिवन है। अब मुझे बताओ कैसे प्रोडक्ट बनाओगे? बेटा इधर सुनो, ये मत ले जाओ। हाँ इसमें हो रहा है बारिश। तो इसमें अब मुझे बताओ किसको किसको इंटरेस्ट। अब देखो भाई, हेलो ध्यान सुनना, अगर हमें क्वेश्चन पेपर में एल्काइल हैलाइड से क्वेश्चन पूछा गया विटिंग रिएक्शन से रिलेटेड, तो आपको सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए वो पूरा पंचायती नहीं करना है, नो। आपको एक हाइड्रोजन डिलीट मारना है। क्या डिलीट मारना है? प्रथम बोलो, मानसी बोलो। हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन डिलीट मारना है, खत्म बात। हाइड्रोजन डिलीट किया और हाइड्रोजन, अब क्या बच गया जल्दी से बोलो? 5CH। और यही 5CH इलाइड का हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा। यही तो होगा। देखो ना तुम, क्या होता था, यही तो होता था। RCH2X से रिएक्शन स्टार्ट किया तो क्या बना? RCH। तो मुझे पूरे से मतलब नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए इलाइड का हाइड्रोकार्बन पोर्शन चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, एक Cl डिलीट मारूंगा, मतलब हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन, बाकी जो बच जाएगा ये बच गया, और ऑक्सीजन, इनको मैं क्या करूंगा बोलो? इंटरचेंज। इंटरचेंज, चलो इंटरचेंज कर दिया भाई। क्या लिखा अब ये देखो, डबल बॉन्ड CH और ये 5, बोलो डाउट है? जल्दी बोलो। नो सर। पक्की बात है? देख लो भाई। प्रथम एल्काइल हैलाइड से इलाइड के हाइड्रोकार्बन पोर्शन बनने की इतनी सी कहानी है। एल्काइल हैलाइड से इलाइड के हाइड्रोकार्बन पोर्शन बनने की इतनी सी कहानी है, एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन को मिट जानी है, मिट जानी है, मिट जानी है। बोलो भाई, तो कुछ करना ही नहीं इसमें तो हमें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पोर्शन से मतलब है ना। तो अब मैं क्या करूं क्वेश्चन, अब इसमें एक चीज और मैं बताऊं आपको, कई बार क्वेश्चन अब इस तरह से, अब कई बार इस तरह से गिवन होगा। प्रथम ये गिवन है और ये Cl गिवन है, ओके, और ये दुष्ट दिया हुआ है, देखो C डबल बॉन्ड O और H, और ये बेंजीन रिंग, और यहां पे क्या गिवन है?
P53 और ये गिवन है आपका RO-। मानसी ये समझ लो, बेवकूफ बना रही है। अब एल्काइल हैलाइड कार्बोनिल अलग अलग नहीं है, एक ही कंपाउंड के अंदर है, मतलब रिंग टाइप बनेगा। फिर देखो, इसी में हैलाइड है, इसी में कार्बोनिल है, दिखा? बोलो हाँ। यस सर, यस सर। अब तुम बोलो क्या करोगे भाई इसका सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए? क्या फिर वही पंचायती किया जाए, यहाँ से अटैक कराऊं, ये करूं वो ना? बोलो प्रथम क्या किया जाए जल्दी। अर्चित, सर मतलब सर H और CCl हटा देना यहाँ और से, वो ऑक्सीजन के साथ, हाँ प्रथम बोलो। ऑक्सीजन कनेक्ट कर दो। ठीक, तो इतनी आवाज कैसे आती है यहाँ से? हाँ प्रथम बोलो। सर मतलब एक H और एक ये निकाल देंगे तो CH2CH बचेगा। हाँ बिल्कुल सही बेटा। और वो जो नीचे दिख रहा है ना दुष्ट ऑक्सीजन, उसको हटा के और उस CH के साथ डबल बॉन्ड बना दो, बस खत्म बात। रिंग बन जाएगा कि नहीं बताओ? अब Yes, एक sir. ही सिस्टम के दो सेंटर हो, तुम दोनों हाथ अपने जोड़ोगे, दोनों हाथ को कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? प्रथम रिंग बनेगा कि नहीं? हाँ आदि बोलो। यस सर। बारिश हो रही है? इसमें बारिश हो रहा है कहीं दूर। अरे भाई तुम्हारे पास बारिश हो रही है कि नहीं छत पे, ये बताओ। कहीं यार बारिश हो रहा है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे नहीं हो रहा है? नहीं। तब क्या दिखा रहे हो बारिश हो रही है? मानसी उधर बारिश हो रही है तुम्हारी तरफ? नो सर। अच्छा तो दूसरी जगह हो रही है बारिश। अच्छा ठीक है, ये तो ये समझ में आ गई बात। तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा? मैं एक ये डिलीट मारूंगा, एक ये डिलीट मारूंगा, और अब मैं क्या करूंगा? CH ऑक्सीजन को इंटरचेंज कर दूंगा। तो बोलो CH और ये बॉन्ड बन जाएगा। कितने मेंबर देखो, 1 2 3 4 और ये 5। बोलो प्रथम। यस सर। और ये बेटा क्या आपको लग रहा है कि इट्स वेरी सिंपल? वो इतना पंचायती करने की जरूरत, पूरा लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको, खत्म बात। ये देखो, ये देखो, यही होगा कि नहीं? ये डबल बॉन्ड यही आएगा ना। देखो मैं नंबर लिख दे रहा हूं। नंबर बार बार मैं इसलिए लिखने के लिए बात करता हूं क्योंकि नंबर लिखने से ये हो जाता है कि आपको कौन सी सही, चीज़ डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन वाला था वो इधर आ गया ना, कार्बन कार्बन के बीच। हाँ वही तो, यही तो करते थे तुम लोग। ऑक्सीजन वो चला जाएगा फास्फोरस के साथ, वो तो अलग हो गया ना। ये CH और CH के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये 1, ये 5 हो गया, और ये 4 हो गया। बोलो यही है ना? यही बनेगा कि नहीं बताओ? यस सर। प्रथम बोलो डाउट है इसमें? तो अब मैं क्वेश्चन पूछ लूं। कुछ किया नहीं? Cl ले लिए और CH, और यही तो करते हो आप, CH और ये ऑक्सीजन, क्योंकि यही वाला पोर्शन इलाइट का हाइड्रोकार्बन पोर्शन होगा, क्योंकि जब अटैक कराओगे तो यही CH-P+ ऐसे बन जाएगा। जहां हेलोजन होता है वहीं पे तो फास्फोरस बनता है, ये देखो ना। जहां हेलोजन है, ये जहां पे हेलोजन है वही वाला पोर्शन तो हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है। यस सर। अब बोलो क्वेश्चन पूछूं? एक सेकेंड। अच्छा इधर क्या पूछूं? फिर उधर ही पूछ ले रहा हूं। नहीं, इसमें एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। CH3 ब्रोमीन लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा फर्स्ट। एकदम क्वेश्चन, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है।
Yes, sir, done. हाँ, प्रोडक्ट बना लिए प्रथम? सर एक सेकंड। अच्छा, कल कितने बजे फ्री हो तुम लोग सुबह? मैं प्रथम, मानसी तो फ्री है। प्रथम यस सर। 8:30 to 10 तो क्लास है मेरी। आप बताओ। सर फिर उसके बाद 11:30 बजे मेरा क्लास है। मुझे तुम बताओ 10 o'clock फ्री हो कि नहीं, बस इतना बताओ। 10 बजे हाँ सर। 10 बजे फ्री हो? हाँ 10 बजे कल फ्री है सर। हाँ तो ठीक है, 10 बजे फिर एक क्लास रख लेंगे। अब चलो, अब बोलो इसमें क्या बनाया। फर्स्ट ब्रोमीन डिलीट, एक हाइड्रोजन CH3 डिलीट, CH डबल बॉन्ड तो यहाँ क्या बचेगा? CH2, CH2 बस O की जगह ले जाओ। और वी विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। प्रथम ये बनाए हैं क्या? हाँ सर। यहाँ पे बताया ना हाइड्रोजन भी है। यस सर। सर रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड CH2। इसमें ये बनाए हैं, और इसमें क्या करना है? Cl डिलीट, ये डिलीट, और अब इससे 6 नंबर लिख दो, नंबर बन 1 जाएगा। नंबर 2, कुछ भी लिख दो ऐसे, रैंडम 3 4 5 6। तो ऐसा बना है क्या? प्रथम बोलो, हाँ सर। यही बनाए हैं? हाँ सर। हाँ, तो ये इस तरह से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वीटिंग रिएक्शन में आप लोग समझ गए क्या है भाई, बोलो। यस सर। अब इसमें एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, नोट में लिखेंगे। अब अगर मान लो ये जो 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग होती है, पहले मैं बताना चाहता हूँ, कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन, पहले समझ लो बात ये। ऐसी जो रिंग होती है उसे हम कहते हैं एल्कीन ऑक्साइड, एल्कीन ऑक्साइड, या फिर हम क्या बोलते हैं बोलो, एपॉक्साइड, एपॉक्साइड, या फिर बोलते हैं क्या बोलो, ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीरेन। अगर हम ऑक्सीरेन को रिएक्शन कराएं, अगर ऑक्सीरेन को हम रिएक्शन कराएं किसके साथ? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, तो देखो एकदम सेम प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये 3 मेंबर रिंग कैसा होता है बताओ मुझे? स्टेबल और अनस्टेबल? 3 मेंबर रिंग इज हाईली अनस्टेबल। तो ये ऑक्सीरेन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और अटैक कर दो, अटैक, और ये टाउ बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बन जाएगा देखो CH2, CH2 हो गया O माइनस, और ये CH2, और ये हो गया P5 थ्राइस प्लस। अब ये देखो क्या वैसा ही इंटरमीडिएट नहीं बन गया? देखो जरा, जस्ट वॉच, ये देखो कहाँ गया, देखो ये देखो जरा, यस सर। O माइनस P प्लस, इसमें भी देखो वही बना है, O माइनस P प्लस।
अब बाकी कहानी सेम होगी, बाकी तो ऐसे ही होगा जैसे उसमें रिएक्शन हुआ है, CH2 और फिर ये क्या बन गया O, ये क्या P, ये क्या फाई, ये 3 और ये देखना जरा इंटरमीडिएट, ये देख लो पहले इस इंटरमीडिएट देखो, 2 कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस, इधर आओ, इधर देखो क्या बना, ये देखो जरा, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस, यस या नो? यस सर। इसका मतलब अगर हम एल्कीन, अब बाकी आगे कहानी सेम है, फिर अब ये पी पाई कर दोगे, सॉरी पी पाई और फिर उसके बाद तो फिर क्या होगा CH2, ये क्या हो गया CH2 और ये क्या हो गया O डबल बॉन्ड P 5 थ्राइस और ये क्या माइनस और ये क्या हो गया प्लस, फिर क्या हो गया ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या प्रोडक्ट बन गया देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी अगर हम एल्कीन ऑक्साइड को भी डायरेक्ट रिएक्शन कराते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से तो डायरेक्टली हमें वही प्रोडक्ट मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। सर वो ऑक्सीजन की नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से शिफ्ट होता। हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से टाउ बॉन्ड ये तो वीक होता ही है। यानी अब अगर हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को एल्कीन ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं तो डायरेक्ट वही इंटरमीडिएट बनता है जो विटिंग रिएक्शन वाला इंटरमीडिएट है। तो हम क्यों ऐसा बनाएंगे, हम तो ये बोलेंगे इफ एल्कीन ऑक्साइड इज ट्रीटेड विद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन वी विल गेट एल्कीन, शुद्ध एल्कीन, प्योर एल्कीन, 100% एल्कीन मिलेगा। बस आपको ऑक्सीजन हटाना है और डबल बॉन्ड बना देना है। बोलो भाई, देख लो। तो ऐसा लिखो इफ एल्कीन। तो ये टाउ बॉन्ड कैसे पता चलता है, मतलब है ऐसा? एक अभी मैं अगर ये पूछा ना तभी एक मुक्का मार दूंगा, खट से दांत टूट जाएगा। अब पूछो क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तीसरे चौथे लेक्चर में इन थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर आई हैव टोल्ड यू टाउ बॉन्ड एक्ट एज ए पाई बॉन्ड, बेंट हो जाता है। सर वो तो पता है, पर वो मतलब आइडेंटिफाई कैसे होगा कि टाउ बॉन्ड है, ऐसा वो पूछ रहा हूं। ही बड़ा दुष्ट है। 3 मेंबर्ड रिंग होगा तो टाउ बॉन्ड होता है ना। यस सर। सो उसके अंदर जो स्ट्रेन बॉन्ड है उसको टाउ बॉन्ड बोलते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड होता है ना, 60 डिग्री एंगल, तो बताया नहीं। 3 मेंबर्ड रिंग होगा तो टाउ बोलते हैं, बाकी किसी में नहीं बोलते हैं। कितने मेंबर्ड रिंग में? 3 मेंबर्ड रिंग में, हाँ बाकी किसी में नहीं। तो अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं, देखो अगर ये लिखा है तुम्हें तो इतना अटैक करने, अब जैसे मान लो ये लिखा मैंने ऐसे बनाया है और मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ P5 थ्राइस, तो अब तुम क्या करोगे बोलो, ऑक्सीजन को हटाना है और डबल बॉन्ड बनाना है, बस खत्म। ये ऑक्सीजन ले जाएगा, बस खत्म बात, हो गया प्रोडक्ट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा, देखो ये मैंने लिखा 5CH, ये ऑक्सीजन और ये CH2, तो बोलो क्या करोगे। अब यहाँ लिख दिया मैंने P5 थ्राइस, अब बोलो क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को हटाना है, डबल बॉन्ड बनाना है, बस ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दो। यानी ये ऑक्सीजन को ले जाएगा, बस ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्सीजन ले जाता है, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब ऐसा लिख दो, इफ एल्कीन ऑक्साइड आर ट्रीटेड विद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, if alkene oxide are treated with triphenyl phosphine we will get pure alkene as a final product, we will get pure alkene as a final product। सर एक बार रिपीट करो। if alkene oxide are treated with triphenyl phosphine then pure alkene is formed as a final product, pure alkene, pure। तो कल मिलते हैं फिर 10 बजे, ठीक है ना सर? एक मिनट कॉपी करना है। हाँ नोट कर लीजिए। अच्छा रिवीजन चार्ट 2 बॉन्ड क्लीवेज और रिएक्शन इंटरमीडिएट का है, उस पर मैंने नाम नहीं लिखा था चैप्टर का, बॉन्ड क्लीवेज एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो उसका तो भाई ले लिया है प्रिंट आपने? नो सर। तो उसका प्रिंट ले लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, अभी तो खुल गई दुकानें।
यस सर, मैं ले लूंगी कल। हाँ नहीं, वो रिवीजन चार्ट वाले तो प्रिंट, अब वो 5-6 जो भेज दिए हैं उसका तो एक बार प्रिंट ले लो। 5-6 तो भेजे होंगे मैंने, तो वो सही रहेगा ना, फिर एक बार भरवाता जाऊंगा, साथ साथ में भरवाता जाऊंगा। यस सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय। बस हम नोट कर लिया। नो सर। सर सर हेलो सर। सर तुम बोलो। हाँ सर, मुझे पूछ रहा था कि सर ये जो ऑक्सीजन, उसके लिए स्टेटमेंट जैसा क्या लिखना है कि रिमूव ऑक्सीजन एंड पुट वो डबल वो बॉन्ड वो बिटवीन। कल लिखवा दूंगा, कल लिखवा दूंगा, ठीक है। अच्छा इतना, ठीक कल है। 10:30 मिलते हैं, ठीक है, ओके। कल 10:30 सर, यस, 11:30 मेरा क्लास है। ओके ओके ओके। ओके सर, बाय।